आगरा में श्री श्याम जी का जो सुंदर स्थान विराजमान है, प्रेम निधि नाम के एक परम वैष्णव भक्त हुए, जिनके लिए ठाकुर जी यहां विराजे। पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे, नित्य ठाकुर जी की सेवा करते थे। वही राग रहने दीजिए, खूब भाव से सेवा करते थे ठाकुर जी की। ध्यान से सुनिएगा, वैसे सुनी होगी कईयों ने, नहीं सुनी तो सुनिए। किसी समय पर आगरा मुगल लोगों का गढ़ होता था और अधिकतर मुगल साम्राज्य करने वाले जो भी भारत में आए, मुगल आक्रांता, उन सबका प्रिय स्थान आगरा ही होता था। उस समय की बात है कि जब मुगल आक्रांताओं ने अपना गढ़ बना रखा था आगरा को, और यहां पर भजन पूजन पाठ आदि करने वालों को बहुत परेशान किया जाता था, उनका बहुत निरादर किया जाता था, और कभी कभी तो निर्मम हत्या तक कर दी जाती थी। ऐसी स्थिति थी। प्रेम निधि जी चाहते तो वृंदावन में रह सकते थे, बहुत दूर नहीं है वृंदावन यहां से, लेकिन उनके मन का भाव था कि कमल कीचड़ में ही उगता है और वही कमल फिर ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचता है। कई बार व्यक्ति अपनी विपरीत परिस्थिति का त्याग कर देता है ठाकुर जी के भजन के लिए। अच्छी बात है, क्या करना चाहिए, जहां अनुकूल वातावरण हो वहीं बैठ करके भजन करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विपरीत परिस्थिति में भी अपने भजन को डगमगाने ना देने वाला ठाकुर जी को अति प्रिय है। जैसे कमल कीचड़ है, दुर्गंध है, लेकिन फिर भी कमल प्रकट होता है और उस कीचड़ के एक अंश को भी अपने ऊपर आने नहीं देता। इसलिए ठाकुर जी को कमल अति प्रिय, सबसे प्रिय पुष्पों में कमल है ठाकुर जी को। कहां तक कहें, ठाकुर जी के श्री अंग की उपमा भी कमल से ही दी जाती है। भगवान के हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, सब कमल। वो कमल कहां होता है? विपरीत दिशा में, विपरीत परिस्थिति में। नदी में नहीं होता, कीचड़ में होता है, दलदल में होता है, सरोवर में होता है। तो ऐसे ही जो भक्त देखते हैं कि हमारा परिवार विपरीत है, माहौल विपरीत है, यहां भजन नहीं कर पाएंगे, वृंदावन चलो, बरसाना चलो, गोवर्धन चलो, नंदगांव चलो, बद्रीनाथ चलो, हरिद्वार चलो, ऋषिकेश चलो, वो एक प्रकार से गुलाब के पुष्प बन जाते होंगे, मोगरा के पुष्प बन जाते होंगे, चंपा चमेली के पुष्प बन जाते होंगे। लेकिन जो विपरीत परिस्थिति का त्याग नहीं करता और वहां रह करके भी अपने भजन को डगमगाने नहीं देता, वो कमल बनता है। और ठाकुर जी उसको हृदय से लगाते हैं, ठाकुर जी उसको चरण में देते हैं। इसलिए कई बार कई युवा बालक मुझे मिलते हैं, हमारे परिवार में भजन नहीं होता, हमारे मित्र ऐसे हैं, हमारा कॉलेज का माहौल ऐसा है, हमारे हॉस्टल ऐसे हैं, महाराज जी कैसे भजन करें। मैंने कहा, विपरीतता में भजन करना तो सबसे श्रेष्ठ है। 10 लोगों में कथा करना, उन 10 लोगों का मन कथा में लगवा लेना कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 के बीच में कथा करना और एक को भी बोलने ना देना और सबका मन कथा में लगवा के रखना बहुत बड़ी बात है। विपरीत परिस्थिति देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही कठिन। तो जितना कठिन परिस्थिति को व्यक्ति जूझता है, लड़ता है, ठाकुर जी उसको इतना प्रेम करते हैं। और जो कठिनाई से थोड़ा सरल मार्ग अपनाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी प्रेम तो उससे भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते। ये संसार जितना कठिन हो सकता है हो जाए, पर हम भगवत भजन नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे। मीराबाई के लिए आसान था क्या? विवाह हुआ मेवाड़ में, राव दूदा जी के घर में जन्मी मीराबाई ऐसे परिवार में गई जहां पर भजन का भाव भी नहीं था। सब विपरीत हैं, केवल पति अनुकूल थे, ससुर जी अनुकूल थे, बस।
ससुराल में और कोई अनुकूल नहीं था। लेकिन ठाकुर जी की पथ पर चलने वाला इतनी आसानी से चल नहीं पाता ना। अनुकूल पति, उसको भी ठाकुर जी ने मीराबाई से दूर कर दिया, उनके प्राण चले गए थे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और अनुकूल ससुर कुछ महीनों बाद वो भी चले गए। मतलब मीराबाई के कहने, अपना कहने वाले दो ही लोग थे ससुराल में, पति और ससुर दोनों चले गए। और उन विपरीत दांतों के बीच में एक जीव के भांति मीराबाई रहती थी। कभी विष दे करके मारने का प्रयास करते थे, कभी सिंह को छोड़ करके मारने का प्रयास करते थे, कभी ठाकुर जी की झांपी जी में सर्प छोड़ देते थे। कितने प्रयास किए मीराबाई को मारने के लिए, लेकिन बाईसा ने अपना भजन नहीं छोड़ा। हां, कब छोड़ा अपना ससुराल? जब मीराबाई को मारने के लिए एक वैद्य से विष बनवाया, और उस विष को जब मीराबाई को पहुंचवाया तो मीराबाई से किसी ने कहा तुम्हारे हरि का चरणामृत है। तो चरणामृत समझ के जब पी गई, नहीं मरी, कुछ नहीं हुआ, और नाचने लगी और निखर गई और तेज बढ़ गया मीराबाई का। तब उनके देवर ने वो बचा हुआ विष का जो एक दो बूंद थी वो उस वैद्य को पिला दी। बोले इस विष में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मरी नहीं वो। बोले महाराज इसको कोई सूंघ ले तो मर जाएगा। बोले अच्छा, 2 बूंद बची है, तू चाट के दिखा। उस वैद्य ने जैसे ही वो चाटा तो वो मर गया। तब उस वैद्य के परिवार वाले मीराबाई के सामने जाकर के रुदन करने लगे उसके शव को लेकर के, कि हमारे पति ने क्या बिगाड़ा था, उसके प्राण क्यों हरण कर लिए। तब मीराबाई को संकोच हुआ कि मेरे तक कष्ट आ रहा था, मैं सह रही थी, पर मेरे कारण किसी और के प्राण जा रहे हैं, अब नहीं सह पाऊंगी। तब रात भर मीराबाई ने कीर्तन किया और प्रभु की कृपा से वो वैद्य जीवित हो गया। लेकिन उसके बाद मीराबाई फिर नहीं रुकी अपने ससुराल। फिर उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र लिखा कि विपरीत परिवार है, क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने रिटर्न पत्र लिख करके भेजा, जाके हियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में राम और वैदेही श्री जानकी जी, श्री ठाकुर जी और श्री बरसाने वृषभानु दुलारी श्री किशोरी जी जिसके हृदय में नहीं है, उसको विष के समान त्याग दो। वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, उसको तुरंत छोड़ दो, वो अपना कहलाने लायक नहीं है। तब मीराबाई सब छोड़ करके गई। तो मेरा कहने का अभिप्राय, आपके जीवन में बहुत कष्ट आए ऐसा नहीं, बल्कि ईश्वर महादेव कृपा करें कि आप सबका जीवन बहुत सुखमय हो, कभी कोई कष्ट ना आवे, कभी कोई विपरीतता ना आवे। लेकिन ये संसार विपरीतता देता ही देता है, कब तक बचोगे? बुरा नहीं मानिएगा, आप कोई टोना कर लोगे, टोटका कर लोगे, जैसे कई लोग करते हैं, कहीं कुछ बांध ही आए, कहीं कुछ करे आए, चौराहे पे कुछ छोड़े आए, तो उससे पता क्या होता है, जो विपरीतता आज आनी थी वो आज नहीं आएगी, और कुछ दिन के लिए टल जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर आएगी। और अगर इस जन्म में टोने टोटकों से बचते ही चले गए, विपरीतता को आने ही नहीं दिया, तो क्या होगा? अगले जन्म में आएगी। इसलिए अभी भोग लो ना। मैं एक बात कहता हूं कथा में, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। हमारे व्रजमंडल में, हमारे भारत में जितने भी श्रेष्ठ संत हैं, लगभग सबको शारीरिक कोई ना कोई रोग है। किन्हीं को हृदय का रोग है, किन्हीं को पेट का रोग है, किन्हीं को सांस का रोग है, किसी को कमर का रोग है। लगभग मैं तो सब संतों से मिलता हूं, श्रेष्ठ संत लगभग कोई ना कोई उनको रोग लगा रहता है। तब मैं मन में सोचता हूं कि इनका भोजन शुद्ध, इनका रहना खाना शुद्ध, इनका वातावरण शुद्ध, इनके नियम शुद्ध, सब कुछ इतना शुद्ध होने के बाद भी शारीरिक पीड़ा क्यों है? और वहीं मुर्गा की नार मरोड़ के खाने वाले, उल्टा सीधा पानी पीने वाले, उल्टे सीधे काम करने, उनको कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं। क्यों? हमारे कर्म बंधन जो है ना,
वो एक जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व से पूर्व जन्म का हमने कुछ गलत किया है, वो हम भोग रहे हैं। इतना इस जीवन में हम भोग लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो उसको भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम नाम जप करना शुरू कर देते हैं, ठाकुर जी की शरणागति प्रारंभ कर देते हैं, नित्य भगवत स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं अब इसको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इसी जन्म में ही सब खत्म हो जाए। पूर्व का भी जितना है, इस जन्म का भी जितना है, सब कटा करके मुक्त करो। प्रसंग आता है माधवदास जी का, जगन्नाथपुरी के परम भक्त श्री माधवदास जी। एक बार उनको पेट का अतिसार रोग हो गया। ऐसा रोग हो गया कि बिस्तर पर ही मलमूत्र आदि का त्याग करने लगे। तो क्या देखते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी एक बालक का रूप धारण करके आए और उनकी सेवा करने लगे। तो माधवदास जी ने हाथ पकड़ के कहा कि नाथ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब भगवान कहते हैं, जब भक्त मेरी सेवा कर सकते हैं तो मैं भक्तों की नहीं कर सकता? चुपचाप लेटे रहो, मुझे करने दो। तो माधवदास जी कहते हैं, आप परमात्मा हो, आप साक्षात जगन्नाथ हो, आप यदि चाह लो तो मेरा रोग ठीक कर सकते हो। रोग ठीक नहीं कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ऐसा क्यों? मेरे पेट का दर्द ठीक कर दीजिए ना, मुझे जो रोग हुआ है वो ठीक कर दीजिए, हाथ घुमा दीजिए मेरे सिर के ऊपर। ये रोज रोज मेरी सेवा करने क्यों आते हो? तब ठाकुर जी क्या कहते हैं, माधवदास, यदि तेरे कर्म में जो लिखा है उस रोग को मैंने अभी ठीक कर दिया, तो जो बचा हुआ कष्ट है उसको भोगने के लिए तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तू अभी इसको भोग ले। ये जो कष्ट आ रहा है, इसको, ये जो पीड़ा आ रही है, इसको स्वीकार करके नष्ट कर दे। कहीं ये बच गई, कहीं ये शेष रह गई, तो इसके लिए दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी से सहा नहीं गया और 15 दिन का कष्ट और था माधवदास जी का। अगले दिन माधवदास जी स्वस्थ हो गए। माधवदास जी बोले, शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली, मेरी पीड़ा दूर कर दी। लेकिन पीड़ा दूर नहीं की, ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली। और आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। वो माधवदास जी का रोग अपने ऊपर लिया ठाकुर जी ने। अब तब तो लिया था, अब तो ठाकुर जी सुख देने के लिए, सबको थोड़ा आनंद देने के लिए और बस अपनी व्यापकता स्थापित करने के लिए हर बार 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। हम जब कथा करने जा रहे हैं 27, 28, 29, 30 जगन्नाथपुरी में, उसके बाद 3 दिन और दर्शन होंगे जगन्नाथ जी के, फिर 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी अनोसर हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, आपके घर में कोई चित्र है, जगन्नाथ जी हैं, 15 दिन उनका भी दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको भी कहीं पर विराजमान करके पौढ़ा देना चाहिए। हमारी कथा के जो मुख्य श्रोता जगन्नाथ जी हैं, ये हैं महाप्रभु जगन्नाथ। ये भी 15 दिन, इनको भी हम एक सुंदर झांपी जी है उसमें विराजमान करके रखते हैं। जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, 15 दिन उनको ढक करके रखना चाहिए, सुंदर एक आसन पर सुला देना चाहिए। और हो सके तो घर में नित्य, जैसे महाप्रभु जी की वहां रोज औषधि बनाई जाती है, वैसे औषधि बना करके सेवा करनी चाहिए। अनेक अनेक भाव हैं उसके पीछे, वो सब हम जगन्नाथपुरी में सुनाएंगे कि क्यों 15 दिन के लिए बीमार होते, कहां जाते हैं जगन्नाथ जी, क्या करते हैं। पर कहने का अभिप्राय कि हमारे जीवन में जो विपत्ति आती है ना, वो विपत्ति भोग लेनी चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। आजकल लोग कहते हैं बहुत डिप्रेशन होता है बच्चों को, एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए भजन कीजिए, पर वो जो परिस्थिति जीवन में आई है उसको, उससे भागिए मत, उससे लड़िए, उससे जूझिए। कहीं उससे भागोगे और उसको नष्ट करने का प्रयास करोगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद फिर से आएगी। इससे उससे जूझिए। तो विपरीतता का त्याग नहीं करना चाहिए।
बल्कि विपरीतता में और संभाल करके भजन के बल के साथ और आगे बढ़ना चाहिए। श्री प्रेम निधि जी महाराज ने आगरा का त्याग नहीं किया, जबकि यहां चारों तरफ विपरीतता है। वे चाहते तो वृंदावन जाके सेवा कर सकते थे अपने ठाकुर जी की, लेकिन उनके मन में भाव था कि ठाकुर जी को कमल प्रिय है और कमल कीचड़ में ही उगता है, मैं यहीं रह के करूंगा। कैसे भजन करते थे? सुबह सुबह रात्रि में ही उठ जाते थे, 2-2:30 बजे उठ करके जाते थे, कलश लेकर के जमुना जी में स्नान करते, जमुना जी का जल भरते और सूर्य उदय हो उससे पहले जल लेकर के आ जाते, क्योंकि म्लेच्छ लोग जब उठ जाते थे तब शिखाधारी, सूत्रधारी, तिलकधारी, धोतीधारियों को देख नहीं पाते थे, उनको मारने लगते थे, उनको तंग करते थे, परेशान करते थे। तो इसलिए सुबह हो मुझे कोई छुए उससे पहले आकर के ठाकुर जी की सेवा में निमग्न हो जाते थे। एक दिन की बात, बहुत वर्षा हुई रात को, प्रेम निधि जी उठ गए और बाहर देखने लगे, अब जाऊं, इतनी वर्षा हो रही है, कैसे जाऊं। अब वर्षा में दलदल हो गया, तब कंक्रीट के रोड तो होते नहीं थे, कच्चे रोड होते थे, उन सब में दलदल बन जाता था। सोचने लगे क्या करूं, तो मन में सोचे कि सुबह होगी, ये सब म्लेच्छ लोग परेशान करेंगे, निकल पड़ता हूं। आप जैसे ही कलश लेकर के निकले, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, विपरीतताओं से बचो। ये जो विपरीतताएं इधर उधर से आती हैं, इन सब से निकल के कथा सुनो। बारिश हो रही थी, कीचड़ दलदल हो रहा था, और ऐसे में और भी कई सारे डर होते हैं कि बारिश के बाद कभी सांप, कातर, बिच्छू आदि ये सब निकल आते हैं, और फिर रोड भी दिखता नहीं है अच्छे से। उस समय पर लाइट होती नहीं थी, मशाल होती थी, मशाल भी कैसे लेके जाएं, इतनी वर्षा हो रही है। तभी आपने क्या देखा कि जिस रास्ते से आप जाते थे, सामने आगे ही एक ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं, सामान्य स्थिति का एक बालक जैसा, और वो मशाल लेकर के खड़ा है। उसका मुख नहीं दिख रहा है, पर वो मशाल लेके खड़ा है। आप पहले तो घबराए, कौन है, लेकिन फिर भी आप सोचे मुझे तो ठाकुर जी के लिए जल लेके आना है, सेवा में देरी नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत कलश लेकर के चले, वो मशाल वाला बालक भी आगे आगे चलने लगा। आप सोचते गए, हे ठाकुर जी रक्षा करना, पता नहीं कौन है, कोई म्लेच्छ ना हो, बस मैं तो जमुना जी पहुंच जाऊं, जल भरूं और तुरंत लौट के आऊं। जमुना जी पहुंचे, जमुना जी में जाके स्नान किया, वो मसाल वाला बालक थोड़ा दूर चला गया। स्नान करके आप जैसे ही कलश भरे, वो फिर आ गया, और वो कुछ बोलता नहीं है, बस आगे आगे राह जैसे दिखा रहा है, और दिखाता हुआ वो फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। आप अपने निवास पर, कुटिया पे पहुंच गए, आपने अपने पैर वैर धोए, बोले भैया आज तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, पता नहीं कहां से कोई सज्जन आ गया, मशाल लेकर के पूरे रास्ता दिखा के लाया हूं मुझको, बड़ी कृपा, जय जय, बड़ी कृपा। आपने जैसे ही कपाट खोले मंगला आरती करने के लिए, तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के पांव में कीचड़ लगी है और हाथ में मशाल का तेल लगा है, जो ठाकुर जी यहां विराजमान है। मैंने दर्शन नहीं किए, कल पहली बार करूंगा। उनके वहां के महाराज जी आए थे एक दिन यहां पर, और ये देख करके प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, आप आए, आप मशाल लेकर के चल रहे थे, और मैं आपसे भयभीत हो रहा था। मैं ये सोच रहा था पता नहीं कौन है, लेकिन नाथ बड़ी कृपा आपकी, ठाकुर जी आए। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। एक बात बताऊं आपको, जैसे हम ठाकुर जी का भजन करते हैं, राधा राधा जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, राधे कृष्ण जपते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी हमारा कीर्तन करते हैं। जब ठाकुर जी को लगता है कि मुझसे कोई बहुत प्रेम करने वाला परम वैष्णव भक्त हो गया है, तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते हैं, और फिर ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन करते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। बोले आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका चिंतन करते हो, आप किसका भजन करते हो नाथ? तब ठाकुर जी कहते हैं मुझे अनन्य रूप से भजने वाले भक्तों का चिंतन मैं करता हूं।
अब कोई रमेश नाम का भक्त है तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते होंगे, रमेश रमेश रमेश, मेरो प्यारो रमेश, मेरो दुलारो रमेश, मेरो नीको रमेश। अब मीराबाई का क्या कीर्तन करते होंगे, मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल। मीरा गोपाल मीरा गोपाल बोलते रहोगे तो धीरे धीरे मेरा गोपाल बोलने लगेगा। ऐसे ठाकुर जी मीराबाई का कीर्तन करते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र में तो प्रसिद्धि है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये ठाकुर जी कीर्तन करते हैं और ऐसा कीर्तन करते हुए वहां के पुजारी जी को दिखे रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और ठाकुर जी करताल लेकर के भक्त का नाम गा करके कीर्तन कर रहे हैं। मेरा आपका नहीं करते होंगे क्योंकि हम अभी उस श्रेणी में आए ही नहीं, पर हां हमारे ब्रज के कई ऐसे महापुरुष हैं, अब जिसका भी चिंतन आ रहा हो चित्त में ब्रज का नाम लेके उसका कीर्तन करते होंगे ठाकुर जी, उनका कीर्तन करते होंगे। ठाकुर जी भक्तों का कीर्तन करते हैं। ठाकुर जी के पैरों में कीचड़ लगी देखी, हाथ में मशाल की वो तेल लगी देखी, प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय आपने श्रम क्यों किया, ये मेरी सेवा है, मुझे करने दीजिए, आप क्यों श्रमित हुए। चरणों में गिर के खूब रोए, चरण धोए ठाकुर जी के, हाथ पोंछे, स्नान आदि कराए, सेवा करी। तब से प्रेम निधि जी इतने गंभीर हो गए, गंभीर मतलब अब भावुक रहने लगे। अब बस वो जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखते हैं आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उनको वही बात याद आने लगती है। बंधुओं, ये तो कृपा करके प्रार्थना करो ठाकुर जी से कि नाथ भले ही प्रत्यक्ष मत दिखना, पर जीवन जिस सहारे हम जी लें ऐसा एक अनुभव करा देना, जिस अनुभव को याद करके ही हम रोते रहें, एक अनुभव करा देना। प्रेम निधि जी को एक ऐसा अनुभव प्राप्त हो गया, उस अनुभव में ही वे रोते रहते हैं, रमे रहते हैं। कीर्तन करने लगे, कथा करने लगे, सत्संग करने लगे। आगरा के जो गिने चुने कुछ वैष्णव लोग थे वे सब वहां जाने लगे और जाकर के प्रेम निधि जी का सत्संग सुनने लगे, ठाकुर जी का दर्शन करते और उनकी कथा वार्ता सुनते। 2 से 4, 4 से 5, 5 से 15, 15 से 20, 50, 100, 200। जब भीड़ बढ़ने लगी तो धीरे धीरे मिलेच्छों की नजरों में आ गए। कौन है ये? इतने वैश्य समाज के, वैष्णव समाज के, हिंदू समाज के लोग कहां जाते हैं? बोले प्रेम निधि नाम का व्यक्ति है, उसका प्रवचन सुनने जाते हैं। जाकर के बादशाह से शिकायत कर दी। बोले कि ये अब शिकायत में तो कुछ भी कह देते हैं ना। अच्छा, शिकायत और दोष उन्हीं को दिखते हैं जो कभी पास गए ही नहीं। दोष 2 लोगों को दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोष 2 लोगों को दिखाई देते हैं, एक तो अति सामीप्य वाले को और एक अति दूर वाले को। 2 ही लोगों को दोष दिखते हैं। अति सामीप्य वाले को दोष कैसे दिखता है? अब वो संग ही रहता है, संग ही खाता है, संग ही बैठता है, संग ही घूमता है, तो धीरे धीरे उसको दोष दिखने लगता है। अच्छा ऐसे ही है, हाँ ये तो ऐसे ही खा जाते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे ही बैठ लेते हैं। और एक अति दूर जो कभी आया ही नहीं है पास में, बस सुनी सुनाई बातों पर ही दोष देखने लगता है। और हम मानवों की एक क्वालिटी है कि हम दोष क्षण भर में देख लेते हैं, गुण देखने में पूरा जीवन निकल जाता है, गुण नहीं दिखता। बादशाह के पास जाकर के दोष बताने लगे। अरे वहां तो ऐसा होता है, उस सत्संग में तो हम लोगों की विपरीत बातें बताई जाती हैं, हम लोगों से दुश्मनी कैसे हो ये सब सिखाया जाता है, आदि आदि बढ़ा चढ़ा करके बना करके बातें बोल दी। बादशाह ने आज्ञा दे दी, पकड़ करके लाओ। प्रेम निधि जी अपने ठाकुर जी की जल झारी भर करके, और जल झारी जी पधराने वाले थे, इतने में ही सैनिक आ गए और सैनिकों ने आकर के हाथ पकड़ा। तो प्रेम निधि जी बोले मैं चल रहा हूं, भाई झारी जी पधराने दो ठाकुर जी की। झारी जी भी नहीं रखने दी, ऐसे ही लेकर के गए। बहुत रोए, बोले कि अरे मेरे जय जय को प्यास लगेगी, कहां पिएंगे, नेक मुझ जल तो पधरान दो, तुम जहां कहोगे मैं चलवे को तैयार हूं, नेक जल तो रखन दो। लेकिन उन्होंने जल भी नहीं रखने दिया। बादशाह के सामने गए,
बादशाह ने कहा इनका जो करना है बाद में देखेंगे, अभी इनको तहखाने में डालो। तहखाने में डाल दिया। उसी रात्रि को ही रो रहे थे, बोले मेरे जय जय को प्यास लगी होगी, जल झारी नहीं पधरा पायो। वैष्णव जो होता है ना, जैसे एक माँ को अपने बालक की चिंता रहती है, प्रियतम को अपनी प्रियतमा की चिंता रहती है, ऐसी वैष्णव को पूरे दिन अपने ठाकुर जी की चिंता लगी रहती है। वो कथा में भी आते हैं ना, तो ये सोचते हैं कथा अभी 7:30-8 बजे तक कथा में रहेंगे, फिर जय जय के काजे जाके प्रसादी बनानी है, 8:30-9 बजे तक शयन कराना है। आज शयन, अब गर्मी बहुत हो गई है, कूलर नहीं एसी होना चाहिए, जय जय की सेवा में कछु ऐसा पहुंचना चाहिए, चंदन घिस करके छाती पे लगाऊंगो, ऐसे वस्त्र पहनाऊं, ये सब चिंता बनी रहती है। राजा सोया था अपने कक्ष में, इतने में ही वो कोई स्वप्न जैसा दिख रहा था, और उसको ऐसा दिखा कि जिनकी वो इबादत करता है वो उसके स्वप्न में प्रकट हो गए, और उसके स्वप्न में प्रकट होकर बोल रहे हैं मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। तो राजा ने कहा पास में जग रखा है, उसमें पानी भरा है, पी लीजिए। तो ठाकुर जी ने एक लात मारी, और लात मारी सपने में लेकिन गिरा असली में, और जब गिरा तो घबरा गया, क्या हुआ? बोले अरे दुष्ट, जब तुझे प्यास लगती है तो तू भी अपने सेवकों को कहता है, वे ला करके तुझे पानी पिलाते हैं। एक सामान्य से प्रांत का राजा होकर के भी तू अपने सेवकों के हाथ से पानी पीता है। मैं तीनों लोगों का स्वामी, अपने हाथ से पानी कैसे पीऊं? सेवक आकर के पिलाएगा तब पीऊंगा मैं। और ये कलिकाल है, यहां मैं स्वयं कुछ नहीं करता, अपने सेवकों के अधीन रहता हूं। वो खिलाएंगे तो खाऊंगा, वो पिलाएंगे तो पीऊंगा, वो पहनाएंगे तो पहनूंगा, वो सुलाएंगे तो सोऊंगा, वो जगा देंगे तो जगा रहूंगा महीनों तक। ये कलयुग में मैं पूर्ण अधीनता प्रकट करता हूं अपने वैष्णवों के प्रति। जिसको तूने बंद किया है वो मेरा सेवक है, अभी छोड़ उसको। राजा दौड़ा दौड़ा गया घबराते हुए, जा करके ताला खोला, प्रेम निधि जी के चरणों में गिर गया, बोले मुझे क्षमा कर दो, अपराध हो गया, आप जाइए, आपके ठाकुर जी प्यासे हैं, उनको जल पिलाओ, और मुझे कुछ आज्ञा दे के जाइए, मैं क्या करूं, कोई सेवा बता दीजिए। प्रेम निधि जी ने कहा आगरा क्षेत्र में जितने भी वैष्णव रहते हैं उनको भक्ति करने में कभी दिक्कत ना हो, बस इसका ध्यान रखना। कभी भी तुम्हारे सैनिक जन और यहां घूमने वाले म्लेच्छ उनको परेशान ना किया करें। यमुना जी के मनोरथ करने में, अपने ठाकुर की सेवा करने में उनको किसी को दिक्कत ना हो, बस ये ध्यान रखो। और आइंदा कभी भी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, नहीं तो हमारे ठाकुर जी ने अभी लात मारी है, वो नृसिंह बनकर के पेट भी फाड़ देते हैं। बस इतना कह करके प्रेम निधि जी चले गए और अपने ठाकुर जी से आकर के हृदय से लगा लिया, जल झारी भर के लाए, सेवा में पधराई। ऐसे ठाकुर जी आगरा में विराजमान, प्रेम निधि जी के ठाकुर जी। अगर कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आगरा का गुप्त वृंदावन है वो, वहां के ठाकुर जी अति मधुर हैं। तो मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है, हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, हाँ बनवारी माने चाकर राखो जी। गाओ भाव से, ओ थारी नौकरी में
सेवा, ठाकुर जी की ऐसी सेवा करो जैसे प्रेम निधि जी ने सेवा की है। मीराबाई क्या कहती है? हो चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रह